बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी जनता टीवी पर हिमाचल गठन के 75वें वर्ष पर कार्यक्रम। तो बंजार में सीएम की जनसभा प्रगतिशील हिमाचल के 75वें वर्ष पर यह कार्यक्रम। बंजार पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। मेला मैदान में 75वें वर्ष पर यह समारोह। वहीं सीएम जयराम ठाकुर सभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। बंजार में सीएम ने किया शिलान्यास और कई योजनाओं का शिलान्यास सीएम के द्वारा फिलहाल किया गया। बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी। बंजार पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। इसके साथ ही कई जो छोटे लोगों की, मैं अगर बड़े लोग जो इस पर तरह से सोच रखते हैं, मैं सभी छोटे भाई बहनों से, जो छोटे मतलब हम सब छोटे माने हैं उन लोगों ने, आओ हम मिलकर के इस रिवाज को बदल देंगे। अब की बार बदल करके छोड़ेंगे, उखाड़ करके फेंकेंगे और हिमाचल में फिर से सरकार बना करके देंगे। इस सोच को बदलने के लिए काम करना होगा और एक बार छोटे लोगों को खड़े होकर के इसका जवाब देना होगा। क्योंकि बड़े लोग अपने आप को बड़े मानते हैं, इसलिए गरीब के दर्द को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए गैस का सिलेंडर देने का इनका की योजना लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद नहीं हुई, क्योंकि वो बड़े लोगों के घर में तो गैस होती थी, छोटे के घर में गैस हो या ना हो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता था। गरीब आदमी बीमार हो तो इसमें बड़े लोगों का इलाज तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में हो जाएगा, लेकिन गरीब आदमी का इलाज कहां होगा ये उनके सोचने का विषय नहीं था। एक पेंशन के लिए एक बुजुर्ग का, एक विधवा हमारी माता बहनों का, उसका महत्व क्या है। जब 1500 रुपए 1800 रुपए उसके महीने के उसके खाते में आते, पेंशन के आते हैं, उसके लिए उसका महत्व बड़े लोग नहीं समझ सकते हैं, वो गरीब आदमी समझ सकता है, जो उससे तय करता है कि इस महीने की पेंशन आएगी, मैं ये 2 चीजें मैं खरीद करके अपने ले लूंगा। ये बड़े लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि एक मेहनत करने वाला मजदूर, उसको 10 रुपए 15 रुपए आप दिहाड़ी बढ़ाते थे, हमने एक साथ 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाई, यानी कि महीने का 1500 रुपए का उसका मजदूर को लाभ हुआ। ये बड़े लोगों को सोचने का विषय नहीं बन पाया, क्योंकि बड़े लोग मजदूरी नहीं करते हैं, मजदूर करने वाला आदमी छोटा होता है। तो हमने छोटे आदमी के साथ रह करके उसकी मदद करने की कोशिश की। एक आशा वर्कर को 200 रुपए 250 रुपए बढ़ा दिया जाता था बजट में, हमने उसका आशा वर्कर का पैसा जो है 1800 रुपए उसका बढ़ा करके उसको मदद करने की कोशिश की है, क्योंकि वो छोटे होकर के भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, किसी की जिंदगी को बचाने का काम कर रहे हैं। एक आंगनवाड़ी वर्कर जो है उसका 200 रुपए 250 रुपए बढ़ाते थे, 150 रुपए बढ़ाते थे, हमने उसका 1700 रुपए बढ़ा करके उसके लिए मदद का रास्ता निकाला, ताकि उसके लिए भी, उसके परिवार के लिए भी जो है 2 वक्त की रोटी जो है वो सरल हो जाए, उसमें उसके लिए मदद हो जाए। इस भाव के साथ काम किए। ये बड़े लोगों का सोचने का विषय नहीं बना। एक खिचड़ी बनाने वाला स्कूल में, एक चौकीदार पंचायत घर में, एक चौकीदार जो हमारा रेवेन्यू में काम करता है, जो भी है, जितने भी हैं, हमने उनके 900 रुपए महीने के बढ़ाया, नहीं तो उनका 50 रुपए 100 रुपए 150 रुपए ये बढ़ाया जाता था, क्योंकि वो छोटे लोग हैं। तो बड़े लोगों को उनकी पीड़ा को समझने का वक्त नहीं मिल पाया। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने की आवश्यकता है। इसलिए भाई और बहनों, में आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार ये वक्त आया है, बड़े लोगों और छोटे लोगों के बीच में आया है। तो छोटे लोग जो है इस वक्त को अच्छी तरह से समझें कि हमें किस प्रकार से आने वाले समय में इस चुनाव में जवाब देना है। बाकी जहां तक आपके विधायक महोदय जी ने यहां पर काम की बातें कही हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि हर क्षेत्र में यहां पर काम हुआ है, और मैं इस बात को भी देख रहा हूं हर क्षेत्र में काम होने के साथ साथ में जो
आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ करके बहुत सारी चीजों को बेहतर किया है। हां, आने वाले समय में और भी बेहतर करने के लिए इसके लिए जरूरी है हम केंद्र के साथ चले, केंद्र के सहयोग के साथ चले, केंद्र के साथ मिलकर के चले। देश की जरूरत और हिमाचल की जरूरत है नरेंद्र मोदी की, इसलिए उनको मजबूत करना हम सबके लिए जो है वो बहुत आवश्यक है, ताकि डबल इंजन की सरकार का जो हम जिक्र कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार का मतलब यह है कि हम केंद्र और प्रदेश सरकारें दोनों मिलकर के हिमाचल के विकास को तेज गति दे सके। यहां जिक्र हो रहा था कि लाडा का पैसा कुछ आया है और उसमें से उन्होंने बहुत सारी एक लंबी सूची बना करके तैयार की जो इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बनता है। तो मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है इसमें। मैं तो उनको कह रहा था कि मैं एक लाइन में बोलूं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अलग अलग इलाके की अलग अलग मांगे हैं। तो मैं पढ़ करके सुना देता हूं और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए हमको। कुछ काम आज कर रहे हैं, कुछ काम आने वाले समय में करेंगे, लेकिन करते रहेंगे, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमेशा करते रहेंगे। और एक सड़क का यहां पर जिक्र किया है, फागला से गोही सड़क के लिए, उसके लिए 25 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। जोल ज्येष्ठा पोइंग सड़क के लिए भी 25 लाख रुपए देने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। दलासनी से मही सड़क के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए, बंजार बस स्टैंड से जवाहर सड़क के लिए 20 लाख रुपए की यहां घोषणा करता हूं। ग्राम पंचायत खाबल में पोखरी धार से सांधा सड़क के लिए 20 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। बाहू लोनाड़ा बछूट सड़क के लिए 25 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। पुराना बस स्टैंड से मेला मैदान सड़क के निर्माण के लिए, ये यहां का हुआ ही, तो उसके लिए 10 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। जैनी बोरली से बिहार बियाफड़ सड़क के लिए 10 लाख रुपए, दिलियार से पड़ानी सड़क के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। खाबर कैंची से हरिजन बस्ती कुलोहली बिंद्रा तक सड़क के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। फुट ब्रिज गुशैनी के लिए 7 लाख रुपए देने की यहां पर घोषणा करता हूं। अरखली से छियाची घाट तक के लिए, उसके लिए 10 लाख रुपए सड़क के निर्माण के लिए मैं यहां पर घोषणा करता हूं। भिमेवली से कुलाबाई सड़क के लिए 10 लाख रुपए, बाऊ से गजेहर सड़क के लिए 10 लाख रुपए, शनार से सजाऊ सड़क के लिए 5 लाख रुपए, लाउंड से गाती सड़क के लिए 5 लाख रुपए, मुख्य सड़क बाऊ से धार मुशाल को अपग्रेड करने के लिए 5 लाख रुपए, मेला मैदान शरणधार सड़क के लिए, मेला मैदान से शरणधार सड़क के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। बस स्टैंड बिहार से बागी सड़क के लिए 10 लाख रुपए, वाटर सप्लाई भिंडी से 10 लाख रुपए, कारदार संघ के भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपए, कारदार भी यहां पर बड़ी संख्या में आए हैं भाई। मिनी सचिवालय के नजदीक हनुमान सराय के लिए 15 लाख रुपए, ग्राम पंचायत पार्ली में गोहराबाई से निंगड़ा तक 10 लाख रुपए, बड़ी लंबी लिस्ट बनाई भाई इनने, मेरे टाटू भी शुक्र है। ग्राम पंचायत मंजली की मुख्य सड़क से पार्ली शहरी तक 10 लाख रुपए, द्वारा सराय के निर्माण के लिए को पूरा करने के लिए 5 लाख रुपए, बंजार में सैनिक भवन के लिए 15 लाख रुपए, मुख्य सड़क से मंडली बला सड़क के लिए 10 लाख रुपए, लाउंड से गाती सड़क के लिए 5 लाख रुपए, ग्राम पंचायत से गाड़ा पार्ली के निहारनी में डेंगा पुल के लिए 20 लाख रुपए,
ये पुल क्या डंगा ही रहेगा कि सीधा भी होगा? डंगा बोलते हैं ना, मान तो टेढ़ा हो। कोई आदमी अगर ठीक नहीं होता जो उल्टा काम करता है उसको बोलते हैं हमेशा ही डंगा ही करता है। तो पुल सीधा करना भाई, डंगा मत रखना कहीं। तो जीबी में पार्किंग की निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, भुशैनी में पार्किंग के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, बंजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों में हैंडपंप के निर्माण के लिए 40 लाख रुपए, बंजार कला केंद्र के लिए 10 लाख रुपए, ग्राम पंचायत शिकारी घाट के मुख्य सड़क से तांडी सड़क की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए, मंगलौर से रखो छड़ी तक छड़ी सड़क की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपए, मुख्य सड़क से चौकी तक सड़क के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए, पुजाली से थोड़ी डोगरी के लिए 20 लाख रुपए देने की यहां पर मैं घोषणा करता हूं। ये 5 करोड़ से ऊपर की राशि ये बन रही है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हाल ही में एनएचपीसी के सीएमडी आए थे मेरे पास। हमने उनको कहा कि भाई आपके साथ बात तब होगी जब हमारा लाडा का पैसा जो देने को आपके पास पेंडिंग पड़ा है उसको आप रिलीज करो। उनको बुलाया मैंने शिमला, और फिर हमारे परिचित है पुराने सिंह साहब, वो रिटायर्ड भी हो गए, तो उनने चिट्ठी बना के लाई थी मुझे कि मैं 25 लाख रुपए आपको, 25 करोड़ आ रही